नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी शिक्षित पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर दो बैलों की कथा। तो ये जो हमारा पाठ है, पाठ 1 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और इस पाठ में हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर जान ली हैं। ये पाठ जो है प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। इसमें झूरी कांची के दो बैल होते हैं जिनका नाम हीरा और मोती होता है। तो जिन बच्चों ने लास्ट फ्यू सेशंस यानी कि हमने 3 से 4 सेशंस तक अभी इन चैप्टर को पढ़ लिया है से, तो बाकी के हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में पढ़ा है उन्हें सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पर झूरी और कांची के जो बैल हैं वो उसके साले के घर यानी कि गया के घर में है और वो बहुत ज्यादा परेशान है वहां पर, क्योंकि गया उन्हें प्रॉपर तरीके से अच्छे से खाना भी नहीं देता है और उनका एक तरह से ध्यान वहां पर नहीं रखा जाता है। और उस घर में एक छोटी सी बच्ची है जो उन बैलों को रात के समय में आकर 2 रोटी खिलाकर चली जाती है और दिन भर बैलों से बहुत सारा काम करवाया जाता है और उनको बिल्कुल भी प्रेम से नहीं रखा जाता। तो दोनों बैलों से अब ये चीज सहन नहीं होती है। अब दोनों ही बैल बहुत ज्यादा परेशान है और भागने के लिए वो वहां से योजना बना रहे होते हैं कि तभी वो छोटी सी लड़की आकर उन्हें खोल जाती है। वो छोटी सी लड़की क्या करती है, आती है और उन्हें खोल कर चली जाती है। यानी कि वो खोल देती है और कहती है कि तुम्हारे पास मौका है, तुम्हारे पास मौका है, तुम जा सकते हो यहाँ से, तुम भाग सकते हो यहाँ से। तो इस तरह वो उन्हें कहती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब वो दोनों बैल, क्योंकि रात का समय है, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि जब हमारे गराव खोल दिए हैं और वो भागते नहीं है, वो कहते हैं कि हम नहीं भागेंगे क्योंकि अगर हम भाग गए तो सारा इल्जाम इस छोटी सी बच्ची पर आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी उसकी जो सौतेली माँ है वो उसको बहुत मारती है, पूरे दिन उससे काम करवाती है, उसे परेशान करती है। और अगर उसे पता चल गया कि इस छोटी सी बच्ची ने उनके गराव खोले हैं तो वो जरूर क्या करेगी, इसे मारेगी। तो देखिए छोटी सी बच्ची, वो दोनों आपस में बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमें भागना नहीं चाहिए क्योंकि सारा इल्जाम इस छोटी बच्ची पर आ जाएगा और फिर इसकी पिटाई होगी। लेकिन उसी वक्त वो छोटी सी बच्ची जोर से आवाज लगाती है कि फूफा के घर के बैल भाग रहे हैं, यानी कि जो फूफा वाले दोनों बैल हैं वो भाग रहे हैं। अब तो उन दोनों को भागना पड़ता है क्योंकि गराव खुल चुके हैं और अब दोनों भाग जाते हैं। और जब दोनों भागते हैं तो वो बेहताशा भागते हैं, इतनी तेजी से भागते हैं क्योंकि उनके पीछे गया पड़ जाता है। जब गया उनके पीछे पड़ता है तो वो बहुत तेज भागते हैं और गया क्या करता है, थोड़ी देर के लिए वो सोचता है कि यार मैं इतने 2 बड़े खतरनाक बैलों को अकेले कैसे पकड़ूंगा। तो वो अपने साथियों को लेने के लिए वापस गांव मुड़ जाता है कि मैं कुछ अपने साथ और साथी लेकर आता हूँ। इसी बीच दोनों बैलों को भागने का मौका मिल जाता है और वो और तेज भागते हैं। लेकिन भागते भागते वो दोनों राह भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं क्योंकि वो बेहताशा भाग रहे होते हैं। उनको लगता है कि हाँ, जिस रास्ते पर हम हैं ये रास्ता कुछ नया है। और अब यहाँ पर इतना भागते भागते दोनों को भूख भी लग जाती है और वो एक मटर के खेत में चरने के लिए चले जाते हैं। मटर के खेत में जाते हैं, वहां भी उनके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है कि वहां पर जो एक सांड है वो उन्हें मिल जाता है और फिर वो दोनों सांड से बहुत ही खतरनाक युद्ध करते हैं और उसी बीच वहां पर उस खेत का मालिक आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में वो यहाँ पर फंस चुके हैं। उसके बाद वो जो खेत का मालिक होता है वो उन्हें मवेशी खाने में लेकर
एक तरह से मवेशी खाने, जो आवारा जो एक तरह से जानवर पशु घूमते रहते हैं, उनको बंद करने वाला जो एक मवेशी खाना होता है। मवेशी खाना यानी कि जहां पर एक तरह से जो किसी का नहीं होता, गाय भैंस जो आवारा घूम रहे होते हैं या खेतों में घास चर देते हैं, खेतों में फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो उनको पकड़कर वहां पर इकट्ठा रखा जाता है। तो उनको भी वहां से मवेशी खाने में भेज दिया गया, क्योंकि वहां पर उनका एक तरह से कोई भी मालिक उस टाइम पे नहीं आया। तो इस तरह से वहां पर उन्होंने देखा कि उस मवेशी खाने में बहुत सारे जानवर कैद थे, और उन जानवरों की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था, यानी कि बहुत सारी बकरियां थी, बहुत सारे घोड़े थे, बहुत सारे गधे थे, और एक तरह से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल भी खाना नहीं दिया जा रहा है, काफी समय से इन्हें खाना नहीं दिया जा रहा है, और कमजोरी के कारण वो बिल्कुल धरती पर बेजान पड़े हुए थे। अब देखिए क्या हुआ, कुछ दिन तक इसी तरह चलता रहा, उन्हें खाना नहीं मिला। तो एक दिन क्या हुआ, हीरा के सब्र का बांध टूट गया। क्योंकि हीरा जो था, आपने देखा होगा अभी तक की पूरी स्टोरी जो थी, ये पूरी जो कहानी थी, उसमें हीरा हमेशा मोती को समझाता है, हमेशा मोती को धैर्य बंधाता है। एक तरह से हीरा जो है अभी तक धैर्यवान बना हुआ है, लेकिन अब हीरा का सब्र का बांध टूट गया है, और उसने जोर से अपनी सींग से दीवार पर मारी, और कच्ची दीवार पर जब उसने अपना सींग गड़ा, तो मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेला जो था दीवार से, वो नीचे गिर गया। और इस तरह से अब वो उसको थोड़ा सा हिम्मत मिल गई कि हाँ, अगर मैं इसी तरह से मिट्टी का अपनी सींग दीवार पर मारता रहूंगा, गड़ाता रहूंगा, तो क्या होगा, इसमें से और ज्यादा मिट्टी निकल आएगी। उसको और हिम्मत उसकी बढ़ गई। और अब लेकिन क्या हुआ कि रात हो गई। अब रात हो गई, और रात के समय जो जानवरों की हाजिरी लेने के लिए जो वहां का चौकीदार था, जो उस मवेशी खाने में एक जो चौकीदार रखा हुआ था, तो क्योंकि रात का समय था, तो वो शाम के समय में जानवरों की हाजिरी लेने के लिए कि कितने जानवर हैं, सभी पूरे हैं, कोई भाग तो नहीं गया, ये सारी चीजें चेक करने के लिए वो वहां पर आया। तो उसने जब हीरा की वो बदमाशी देखी, हीरा की वो करतूत देखी, तो फिर उसने क्या किया, बहुत ज्यादा पिटाई शुरू की, उसकी बहुत पिटाई शुरू की, और उसको मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। मोटी मोटी रस्सियों से बांधकर वो वहां से चला गया। हीरा ने मोती से कहा, आज अगर यह दीवार गिर जाती तो यहाँ बंधे हुए कितने ही जानवर आजाद हो पाते। क्योंकि जो हीरा था, वो यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर अपने बारे में नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था कि मैं इस बड़ी सी दीवार को बस कैसे ही गिरा दूं, और यहाँ जितने भी जानवर कैद हैं उन सबको मैं आजाद कर दूं यहाँ से। क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा दुर्दशा उन जानवरों की हो रही थी, उन्हें प्रॉपर तरीके से खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें पानी नहीं दिया जाता था, वो बेजान पड़े थे, सुस्त पड़े थे। और इस तरह से तो उन्होंने कहा कि थोड़े दिन अगर ये लोग यहाँ और बंधे रहे तो इनका मरना निश्चित है। क्योंकि यहाँ पर तो इन्हें केवल और केवल मरने के लिए छोड़ दिया गया है, यहाँ पर इन्हें एक तरह से मरने के लिए केवल छोड़ दिया गया है। तो यह सुनकर मोती बोला, अब मोती तो देखिए पहले से ही गुस्सैल है, पहले से ही उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, पहले से ही वो इन सब चीजों में आगे है। तो उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो अब मैं जोर लगाता हूं, अब मैं एक तरह से कोशिश करता हूं। तो अब ऐसा कहते ही मोती ने दीवार में उसी जगह वार किया, और लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत से दीवार को तोड़ दिया। जो दीवार हल्की सी पहले टूटी हुई थी, जो जिस पर मोती हीरा ने तब से वार करके उसको तोड़ा हुआ था, अब वो दीवार जो है पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। मोती ने उसको गिरा दिया था, और दीवार के गिरते ही, जैसे ही दीवार गिरी, ये रात का समय था, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही दीवार गिरी तो ऐसे ही घोड़े, भैंसे, बकरियां सब जल्दी से भाग गई। जैसे ही ये दीवार गिरी तो जितने घोड़े थे,
जितनी बकरियां थी, जितनी गायें थी, यानी कि जितने भी पशु उस मवेशी खाने के अंदर बंद थे, लगभग वो सारे भाग गए, लेकिन गधे वहीं खड़े रहे। जो गधे थे वहां पर, वो वहीं खड़े रहे। लाख मनाने पर भी गधे अपने डर की वजह से वहीं खड़े रहे। अब हीरा मोती ने उनसे लाख मिन्नतें की, भाई निकल जाओ यहां से, लेकिन वो डर के मारे दोनों वहीं खड़े रहे। तो आपने चैप्टर की शुरुआत जब हमने यहाँ पर की थी, तब यहाँ पर गधे के बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर लेखक ने बताया था कि गधा जो है उसको सबसे ज्यादा एक तरह से बुद्धिहीन समझा जाता है सभी जानवरों में। एक तरह से अगर हमें किसी भी मनुष्य को अगर परले दर्जे का बेवकूफ कहना हो तो हम उसको गधा कहते हैं। तो ये चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर की गई है कि किस तरह से दीवार तोड़ने में हीरा मोती ने इतनी मेहनत की, बाकी के सारे जानवर भाग गए, लेकिन केवल और केवल जो गधा था वो अपने डर की वजह से वहीं खड़े रहे। और उधर अब मोती जो है अपने दोस्त हीरा की रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि हीरा को वहां पर मोटी रस्सियों से बांध दिया गया था उसकी पहले की हरकतों को देखकर। तो अब मोती अकेला तो नहीं भाग सकता था अपने दोस्त को छोड़कर, अपने परम मित्र को छोड़कर। तो वो अब पूरी की पूरी मेहनत कर रहा था हीरा की उस रस्सी को तोड़वाने में। जिस मोटे गराहों से हीरा को बांधा गया था, उस मोटी रस्सी को तोड़वाने में उसकी हेल्प कर रहा था, मदद कर रहा था। तो इस तरह से जो दोनों जानवर थे, अब सुबह होने वाली थी और हीरा ने मोती से कहा, क्योंकि सुबह होने वाली थी, इस काम में लगभग पूरी रात निकल गई थी। आधी रात यानी कि 2 से 3 घंटे तो उसको दीवार तोड़ने में लग गए थे, और उसके बाद 2 से 3 घंटे से वो बेचारे हीरा का गराव खोलने की, रस्सी तोड़ने की हेल्प में मदद कर रहा था। तो अब जब सुबह होने वाली थी, क्योंकि सुबह के समय फिर वही होना था, जानवरों की हाजिरी के लिए चौकीदार ने आना था, और फिर तो आज तो खतरनाक वाली मार पड़ने वाली थी। आज तो लगता है कि जान से ही मार दिया जाता, क्योंकि सारे जानवरों को भगा दिया गया था वहां से। तो इस तरह से अब आज उसने कहा कि हीरा ने मोती से कहा, दोस्त मुझे नहीं लगता कि आज यह रस्सी टूटेगी। यानी कि आज जो ये रस्सी है काफी ज्यादा मजबूत है, अभी तक तो वो काफी सारे गराव, काफी सारे रस्सियां तोड़ चुके हैं। तो वैसे आज जो रस्सी है शायद लगता है कि आज ये नहीं टूटेगी, तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि तुमने ही ये सब कुछ किया है। अगर तुम नहीं भागे तो सबको पता चल जाएगा कि ये सब तुमने किया है, क्योंकि घोड़े, गाय, बकरियां, गधे तो वहां पर पहले से भी रहते थे, उन सब ने तो कभी ऐसा पहले नहीं किया। मुझे यहीं छोड़कर तुम चले जाओ। अब ये सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मोती ऐसा काम कभी नहीं कर सकता था, वो अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता था। तो देखिए, सच्ची मित्रता भी यहाँ पर दर्शाई है। ये पूरा चैप्टर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर दिखाता है, कुछ ना कुछ पढ़ाता है, कुछ ना कुछ शिक्षा आपको देता है। सच्ची मित्रता किस तरह से उन्होंने हर एक मोड़ पे अपनी निभाई है, कैसे हर जगह पर एक दूसरे की हेल्प की है, कैसे हर जगह एक दूसरे की मदद उन्होंने की है। तो मोती की आंखों में आंसू आ गए। वो हीरा से बोला, मित्र मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, मित्र मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि मुश्किल के इस समय में तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। और देखिए, जो भी इंसान, तभी कहते हैं कि सच्चा मित्र आपका वही होता है जब जो आपकी दुख में, आपकी परेशानी में, आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है। सच्चा मित्र वो नहीं होता कि रोज रोज कहे, हाँ भाई मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं तो तेरा पक्का मित्र हूं, मैं तो तेरा अच्छा वाला दोस्त हूं, लेकिन आप 2 दिन स्कूल नहीं गए तो ना तो आपको काम शेयर करेगा, ना आपके काम करने में हेल्प करेगा। वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। ठीक है, सच्चा मित्र है जो आपको परेशानी के समय में मदद करे। ठीक है, तो इस तरह से
यहाँ पर इसमें कहा गया है, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे हर अपराध की सजा स्वीकार है, कम से कम इन जानवरों की जान बचाने का आशीर्वाद तो मिलेगा। उसने कहा कि मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हर एक अपराध की सजा सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जो भी आशीर्वाद मिलेगा, यानी कि जिन जानवरों को मैंने आजाद किया है, कम से कम उनका आशीर्वाद तो लगेगा, कम से कम उनकी जान बचाने का तो थोड़ा बहुत कुछ फायदा मिलेगा। तो इस तरह से इतना कहकर मोती ने गधों को सींग मारकर बाड़े से भगा दिया। अब मोती को बड़ा गुस्सा आया कि ये गधे क्यों नहीं जा रहे हैं यहाँ से, ये क्यों खड़े हैं यहाँ पर। तो उसने दोनों उन जितने भी गधे थे उनको सींग मारा और बाड़े से बाहर खदेड़ दिया और स्वयं आकर हीरा के पास ही सो गया। अब देखिए उसने क्या किया, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं था, रस्सी तोड़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा था, बहुत ही कठिन था। तो वो अब उसने कहा अब मरेंगे तो दोनों साथ में ही मरेंगे। तो वो हीरा के पास आकर ही सो गया। सुबह होते ही चौकीदार, मुंशी, अन्य सेवकों को जब इस बात की भनक लगी कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। अब पता चल गया कि ये सारी करतूत इसकी है। पहले तो खूब पिटाई पड़ी और ऊपर से फिर उसको भी एक मोटी रस्सी से बांध दिया गया और इस तरह से दोनों को एक हफ्ते तक वहीं पर बंद रखा। ना तो उन्हें कुछ खाना दिया, केवल पानी उन्हें पिलाया। दोनों की हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने उनकी नीलामी शुरू हो गई। नीलामी शुरू हो गई अब उनकी, यानी कि अब उन्हें एक तरह से नीलाम कर दिए जाने की बात हो रही थी, लेकिन उन्हें कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से उनको कोई भी खाना नहीं दिया गया था, केवल पानी पर वो जिंदा थे। ऐसी हालत में कोई भी बैल कैसे काम करेगा, कोई भी इंसान कैसे काम करेगा। अगर आपको एक दिन प्रॉपर तरीके से खाना नहीं दिया जाता तो शाम तक आपकी हालत कैसी हो जाएगी। अगर आप एक दिन एक फास्ट भी रखते हैं, जबकि फास्ट रखने में तो क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके से लिक्विड्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, लेकिन अगर एक तरह से पूरे दिन आपसे कहा जाए कि आपको निराहार रहना है, आपको खाना नहीं खाना, केवल पानी पीना है, तो शाम तक ही आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी। तो यहाँ तो उनको पिछले 7 दिनों से खाना नहीं दिया था, तो कैसे उनमें जान आएगी। तो ऐसे बैलों को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक आदमी सामने आया और दोनों बैलों को टटोलने लगा और मोल भाव करने के बाद उन दोनों को लेकर चल पड़ा। दोनों बैलों की नीलामी हो चुकी थी। हीरा और मोती दोनों डरे हुए थे, उनसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन डंडे के डर से बेचारे उस आदमी के साथ वो चलने लगे। यानी कि एक तरह से अब उन्हें, आपने देखा होगा कि जो एक तरह से जो चमड़ा बनाया जाता है या जो जानवरों की हड्डियों से चीजें बनाई जाती है, तो एक तरह से उन्हें ऐसी जगह अब भेजा जा रहा था। अब उनकी नीलामी हो चुकी थी। एक व्यक्ति जो उन्हें डंडे से मार मार कर लेकर जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि यह तो वही रास्ता है, ये तो वही रास्ता है जहां से वो जाते हैं। और अब दोनों की सारी थकान दूर होने लगी। सब खुश हो गए वो दोनों कि ये रास्ता तो जाना पहचाना है, और वो भागकर उस ओर चल दिए। अब जैसे ही वो भाग कर गए आगे, तो उन्हें पता चला कि ये उनके घर के रास्ता है। उनकी जो दौड़ थी वो और तेज हो गई और सामने घर के पास पहुंचे तो देखा द्वार पर झुर्री बैठा हुआ है। जैसे ही उसने दोनों बैलों को देखा, उन्हें गले लगा लिया और दोनों बैलों के आंखों में भी आंसू आ गए। बहुत ही सुंदर सा चैप्टर था, बहुत ही प्यारा सा हमारा ये चैप्टर था। और आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और किस तरह से दोनों बैलों ने इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत सहने के बाद भी अपने घर पर वो वापस पहुंच गए हैं, अपने मालिक झुर्री के पास वापस पहुंच गए हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर उसने कहा, देखिए तभी जो आदमी था वो पीछे पीछे आ गया, क्योंकि जो बैल दौड़े थे उनके पीछे वो आदमी चल रहा था। तो उसने दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ी और कहा
कि ये दोनों बैल मेरे हैं, मैं इन्हें नीलामी करके लाया हूं। तब झुर्री तपाक से बोला कि मेरे बैलों को बेचने का हक किसी को नहीं, अगर मैं इन्हें बेचूंगा तो तभी ये बिकेंगे। तो इस तरह से झुर्री ने उन्हें बेचने से बिल्कुल मना कर दिया, अपने बैलों को स्वीकार कर लिया और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कुछ और चीजें हैं और उसके बाद इस पाठ से जो सीख मिलती है वो भी है। तो बाकी का जो चैप्टर है उसको आगे आप लोग घर पर एक बार रिवाइज कीजिए और साथ ही पाठ से मिली हुई जो यहाँ पर सीख है कि इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती है। पहली है कि अपनी स्वाधीनता के लिए अपने अंतिम समय तक संघर्ष करते रहना चाहिए, अपनी स्वाधीनता अपनी स्वतंत्रता के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करना चाहिए। और दूसरी सीख यह मिलती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन सच्चे दोस्त जो है हमेशा साथ निभाते हैं और हमें भी एक सच्चा मित्र बनना चाहिए। यानी कि अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए मित्र नहीं बनना है, किसी की मुश्किल घड़ी में अगर आप काम आ जाएं तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये सुंदर सा चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। काफी कुछ चीजें सीखने को हमें इस पाठ से मिली। तो यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्द हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिए गए हैं। तो आप उन कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ का सार लिख सकते हैं, कठिन शब्द लिख सकते हैं और उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए अभ्यास के ये प्रश्न यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो देखिए क्योंकि वो कांजी हाउस था और देखिए वहां पर जो आवारा पशु थे उनको रखा जाता था। तो एक तरह से वो पशुओं की जेल थी। तो पशुओं की जेल जो थी तो वहां पर उनकी संख्या का ताकि ठीक ठाक से पता चल सके कि कोई भागा तो नहीं है, या उनके सेहत की जानकारी रखने के लिए, या आवारा जो उत्पात मचाने वाले पशु हैं उनको अलग करने के लिए। तो इस तरह से उनकी हाजिरी ली जाती थी सुबह शाम। अगला है देखिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो जो छोटी सी बच्ची है उसको बैलों के प्रति प्रेम इसीलिए उमड़ आया क्योंकि उसकी जो माँ थी वह मर चुकी थी। यानी कि एक तरह से वो अपने माँ से बिछड़ने का दर्द जानती थी, क्योंकि वो दोनों बैल भी अपने मालिक जो कि उनसे बहुत प्रेम करता था उससे बिछड़ गए थे। तो उन दोनों का लगभग एक तरह की सिचुएशन उसको लगा कि ये भी मेरी तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर है, इसीलिए बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। और दूसरा, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ बहुत सताती थी, बहुत सारा काम करवाती थी और सेम कंडीशन हीरा मोती की भी यहाँ पर हो गई थी। जो गया था वो उन्हें बहुत सताता था, बहुत मारता था और बहुत सारा काम भी उनसे करवाता था। और इस तरह से तीसरा प्रश्न भी हमारा यहाँ पर है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न। देखिए, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए है। सबसे पहला पॉइंट, एकता में शक्ति होती है। और दूसरा पॉइंट, सच्चे मित्र मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये आप लोगों के लिए है क्योंकि अभी अभी आप नई एक तरह से आपका जीवन जो है शुरू हो रहा है। आपने काफी कुछ अभी जीवन में एक तरह से काम करना है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसे सच्चे मित्र की आवश्यकता होगी। तो आपने स्वयं भी एक सच्चा मित्र बनना है और इस तरह के मित्र बनाने हैं। तीसरा देखिए, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। आजादी का बहुत बड़ा मूल्य होता है और इसको पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। तो इस तरह से 3 प्रश्न हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। बाकी के देखिए आप देख सकते हैं 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थात मूर्ख का प्रयोग न करके किसी नए अर्थ की ओर सांकेतिक किया है। यानी कि उसको मूर्ख नहीं बताया है। शुरुआत में जब हमने गधे के बारे में पढ़ा कि उसका स्वभाव बताया है कि वो बहुत सीधा है, और आज का संसार में जो सीधे लोग होते हैं उनको इसी तरह से मूर्ख समझा जाता है।
और इसको आप लिख सकते हैं। बाकी देखिए किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। इतना ज़्यादा टॉपिक अच्छे से हमने पढ़ा है 3 से 4 दिनों में। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मौके आए जब हीरा मोती ने अपनी सच्ची दोस्ती जो है जाहिर की थी। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे शुरुआत में क्या होता था, जब वो झुरी के पास थे तब भी वो गाड़ी में जो अपना जो गले में जो उनके डाला जाता था उसको वो चेंज करते रहते थे सर हिलाकर, ताकि वो ये बता सके कि वो एक तरह से दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे मौके आए जब दोनों ने ये सिचुएशन यहाँ पर रखी। तो बाकी का जो हमारा ये टॉपिक है इसको आप स्वयं से करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसको आप नेक्स्ट सेशन में आकर जरूर क्लियर करें। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।